नमस्ते एवरीवन। रिसेंटली एक वीडियो इन दिनों दुनिया भर में वायरल है। लिटरली पूरे ग्लोबल सोशल मीडिया पर लोग इसे बार बार रिप्ले कर रहे हैं, मीम बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और वजह क्या है? वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, जो उन्होंने जैसे तैसे खुद के लिए एक बदले की व्यवस्था तैयार करवा ली। अब सुनिए, फीफा यानी वही जो फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाता है, जिसका यूथ फैंस और ग्लोबल इंटरेस्ट अरब में है, उस फीफा के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप आपस में काफी क्लोज बताए जाते हैं। और इसी साल फीफा वर्ल्ड कप यूएसए में होने वाला है। अचानक एक दिन फीफा ने एक बिल्कुल नया अवार्ड अनाउंस कर दिया, फीफा पीस प्राइज। फीफा जो फुटबॉल का संगठन है, अचानक दुनिया में शांति फैलाने वाला अवार्ड बांटने लगा। एंड गेस व्हाट, ये अवार्ड इतिहास में पहली बार किसी को दिया गया, और वो भी सीधे डोनाल्ड ट्रंप को। ना ऑब्वियसली दुनिया भर के लोग पहले तो हक्के बक्के रह गए, फिर जब वीडियो सामने आया तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फीफा के प्रेसिडेंट ट्रंप को अवार्ड हैंडओवर करते हुए स्टेज पर खड़े थे, कैमरा चमक रहे थे, लोग देख रहे थे, पीछे प्री एडिटेड शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री चल रही थी जिसमें ट्रंप की ग्लोबल पीस वाली इमेज क्रिएट की जा रही थी। और फिर आता है वो पार्ट जिस पर पूरा इंटरनेट हंस हंस कर बेहाल हो रहा है। फीफा प्रेसिडेंट कहते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, दिस इज योर प्राइज, योर Peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear anywhere you go. Exactly. इसी लाइन पर सब शांत थे। फिर अचानक ट्रंप ने जो किया, उसने पूरा इंटरनेट उड़ा दिया। जैसे ही मेडल ट्रे पर रखा गया, ट्रंप ने उसे खुद ही उठाया और खुद को ही पहना दिया। जैसे कोई कह रहा हो थैंक यू मुझे ही देना था ना, तो मैं ले लेता हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही सीन था जैसा कोई स्कूल के फंक्शन में बच्चा पुरस्कार खुद उठाकर खुद को पहना ले और टीचर बस देखकर रह जाए। ना असली सवाल, आखिर ट्रंप को यह अवार्ड क्यों दिया गया? किस आधार पर फीफा ने एक पीस प्राइज बनाया? किस क्राइटेरिया से, कौन सी उपलब्धि पर किसने तय किया? फीफा ने ये तक डिस्क्लोज नहीं किया। देखिए, ट्रंप की उम्र इस वक्त 79 है, अगले साल 80 हो जाएंगे। रियल एस्टेट में नाम है, दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवा चुके हैं और यूएस के राष्ट्रपति 2 बार बन चुके हैं। ना एट दिस स्टेज एक चीज बचती है, लेगेसी। बुजुर्ग नेता अक्सर अपने आखिरी फेज में लेगेसी पर फोकस करने लगते हैं। दुनिया मुझे कैसे याद रखेगी, मेरे नाम पर क्या लिखा जाएगा, कितना अवार्ड, कितने सम्मान। एंड एग्जैक्टली यही चीज ट्रंप को खाई जा रही है। नोबेल पीस प्राइज उनका एक जुनून बन चुका है। उन्होंने बार बार बयान दिया, उन्होंने खुद को नोबेल का हकदार बताया। उन्होंने ये तक कहा कि कई देशों ने उन्हें इसके लिए नॉमिनेट किया है, लेकिन 2024 और 2025 दोनों में उन्हें नोबेल नहीं मिला। फीफा के आधिकारिक वीडियो में जहां ट्रंप की पीस अचीवमेंट्स दिखाई जाती है, उनमें ट्रंप के क्रेडिट में लिख दिया गया कांगो एंड रावंडा के बीच शांति, कंबोडिया एंड थाईलैंड, कस्बो एंड सर्बिया, मिडिल ईस्ट, और सबसे दिलचस्प इंडिया एंड पाकिस्तान सीजफायर। एग्जैक्टली यही से तूफान उठ गया, क्योंकि भारत ने इस दावे को साफ साफ डिनाई किया था। भारत ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट के बाद कोई सीजफायर ट्रंप ने नहीं करवाया। बट ट्रंप बार बार ये बात दोहरा रहे हैं, उनके एडवाइजर्स इसे एम्पलीफाई कर रहे हैं, अमेरिकी मीडिया भी कई बार इसे उनकी पीस एफर्ट में जोड़कर प्रचारित करता है। नाउ यू नो, जब किसी देश के राष्ट्रपति के पास इतना पीआर पावर हो, जब उनके पास पूरा मीडिया नेटवर्क हो, तो वे किसी भी नैरेटिव को इतना बार बार बोल सकते हैं, इवेंचुअली फ्यूचर हिस्ट्री बुक्स में वो दर्ज हो जाए। एंड यही डर कई भारतीय और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों को है। भले ही अवार्ड की बारिश ट्रंप पर हो रही हो, लेकिन यूएस की जनता पूरी तरह अलग मूड में है। गैलप का लेटेस्ट सर्वे कहता है सिर्फ 36% अमेरिकन ट्रंप की परफॉर्मेंस में खुश है, 60% लोग उन्हें डिसअप्रूव करते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन, अभी ट्रंप की प्रेसिडेंसी के 3 साल बचते हैं और अप्रूवल रेटिंग 30 के दशक में घूम रही है। दैट्स डिजास्टर्स फॉर एनी मॉडर्न यूएस प्रेसिडेंट। और सबसे खराब स्थिति कहां है? यंग अमेरिकन के बीच 18 से 29, उनके अप्रूवल रेटिंग लिटरली क्रैशिंग मोड में है। यूरोपियन मीडिया ने हाल ही में एक बड़ा सर्वे पब्लिश किया। 9 ईयू देशों में पूछा गया कि आप डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त मानते हैं या दुश्मन। रिजल्ट आया, 50% यूरोपियंस ने कहा ट्रंप इज एन एनिमी। यस एनिमी। क्यों? क्योंकि यूरोप मानता है कि रूस के साथ जंग बहुत नजदीक है और आने वाले युद्ध में यूएस यूरोप की मदद नहीं करेगा। नाटो की लीडरशिप 2027 तक यूरोप को खुद संभालनी होगी। यूएस पॉलिसी अमेरिकन फास्ट बन चुकी है। एंड यूरोप में ये नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग ओपनली कह रहे हैं अगर रूस यूरोप युद्ध हुआ, यूएस इस बार नहीं आएगा।
एक पूर्व पेंटागन अधिकारी ने कहा ट्रम्प डिजर्व्स एन अवार्ड बट नॉट फॉर पीस, ही डिजर्व्स एन अवार्ड फॉर यूनाइटिंग इंडिया एंड रशिया अगेन। दिस इज ह्यूज, क्योंकि पश्चिम कैंप में यह माना जाता है कि 20 साल में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का जो मजबूत ढांचा बनाया गया था, ट्रम्प की केओटिक फॉरेन पॉलिसी ने उसमें क्रैच डाल दी और अप्रत्यक्ष रूप से भारत और रूस की नजदीक फिर बढ़ा दी, जो यूएस डिप्लोमेसी के लिए एक मासिव सेटबैक है। और ये बात अब वाशिंगटन के जियोपॉलिटिकल सर्कल में ये ओपनली कही जा रही है। अब आते हैं इंटरनेट की दुनिया में, मीम्स लिटरली बारिश की तरह गिर रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं नेक्स्ट ईयर ट्रम्प विल रिसीव द लीगो पीस प्राइज, पार्टिसिपेशन ट्रॉफीज आर फॉर लूजर्स, गो ट्रम्प, इफ यू डोंट गेट ए रियल पीस प्राइज जस्ट इन्वेंट वन। और ये बात इंटरनेट पर गूंज रही है। ट्रम्प चाहे कितने भी अवार्ड्स ले ले, फीफा से, किसी कॉन्फ्रेंस से, किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से, बट द ग्राउंड रियलिटी रिमेंस अमेरिका की जनता का भरोसा टूट रहा है। यूरोप में उनका इमेज बहुत खराब है। युवा अमेरिकन उनसे दूर जा रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट उन्हें रिस्क फैक्टर मान रहे हैं और ग्लोबली लोग उन्हें पीस मेकर नहीं केओस मेकर की तरह देखते हैं। बेसिकली उनके पॉलिटिकली लेगासी संकट में है और शायद इसी कारण में डेस्परेटली पीस अवार्ड्स इकट्ठा कर रहे हैं ताकि किताबों में कुछ अच्छा लिखवा सके। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।